नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। ये लेख मैंने वर्षों पहले लिखा था। उस वक्त मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने ये लेख लिखा था। मेरे लेख का शीर्षक है मेरे पिताजी। मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए हैं। वर्षों पहले जो संबंध बना था वह संबंध सदा सदा के लिए टूट गया है। मुझे वह वक्त याद आ रहा है जब मैं पहली बार अपने पिताजी को पिताजी समझा था। आज से वर्षों पहले जब हम लोग प्रेमनगर की दुल्लीचंद की मकान में रहते थे तो मेरे पिताजी साइकिल पर बैठ के डेयरी से आते थे और कभी कभी जाते भी थे। तो मैं भागता हुआ उनके पीछे पीछे दूर तक चला जाता था। फिर मैं घर आकर अपनी मम्मी से कहता था, बाबू ड्यूटी गए। तब मेरी मम्मी कहती थी, हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी ड्यूटी चले गए हैं। यहाँ से जो संबंध चला वह वर्षों तक चलता रहा। न जाने कितनी घटनाएं घटी और वक्त चलता रहा। संतों की संगति में जब मनुष्य रहता है तब वह सदा सुखी रहता है। मेरे पिताजी को देखकर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आध्यात्मिक आनंद में डूबे रहना उनकी आदत बन चुकी थी। जब भी कहीं सत्संग होता था तो वह अपनी साइकिल उठाकर वहां पहुंच जाते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी व्यक्ति को धोखा नहीं दिया था। उन्होंने हर रिश्ते का सम्मान किया था। उनका जन्म गांव में हुआ था, पर बहुत जल्दी ही वह शहर में आ गए। शहर में आने के बाद भी वो गांव को नहीं भूले। उन्होंने उन लोगों की भी सहायता की थी जिन्होंने उन्हें कभी भी अपना नहीं समझा था। मेरे पिताजी को कबीर के साहित्य से बहुत लगाव था। उन्हें कबीर के बहुत से दोहे याद थे। वे अक्सर सत्संग में कबीर के दोहे गाया करते थे। संत निगारी मिशन से उनका संबंध बचपन से जुड़ गया था। हमारे कुछ रिश्तेदारों ने भी मेरे पिताजी को परेशान करने की बहुत प्रयास किया था, पर वो उन्हें परेशान करने में कामयाब नहीं हो पाए। जो व्यक्ति संत को धोखा देता है उसका अंत निश्चित हो जाता है। जिन्होंने मेरे पिताजी को धोखा दिया उनका बहुत ही बुरी तरह से नुकसान हुआ। ईश्वर ने ही उन्हें बहुत ही कठोर सजा दी। मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छे संबंध बनाए थे। अब मेरे पिताजी कभी नहीं आएंगे। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अब कभी भी नजर नहीं आएगा। उनकी वो बातें कभी भी नहीं सुनाई देगी जो बातें वे बोला करते थे। अब वो दोहे कभी नहीं सुनाई देंगे जो वे सत्संग में गाया करते थे। अब वह दृश्य कभी नहीं दिखाई देगा जो वे बड़े मगन होकर धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए कहीं जाया करते थे। मेरे पिताजी को आध्यात्मिकता के अलावा खेती बाड़ी का भी बहुत शौक था। जब वे गांव में जाते थे तो जी जान से खेती बाड़ी में रम जाते थे। उन्हें गाय और भैंस से बहुत लगाव था। वे गाय और भैंसों को इतना ज़्यादा परचा लेते थे कि जब चाहे वह उन्हें अपने पास बुला लेते थे। मृत्यु को किस रूप में लिया जाए, खुशी के रूप में या गम के रूप में या दुख के रूप में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे उनकी मृत्यु डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुई थी। असामयिक मृत्यु कितनी खतरनाक घटना है ये मुझे अब पहली बार समझ में आ रहा है। मृत्यु हर रिश्ते को खत्म कर देती है। एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं जो जाने वाले ने बनाए होते हैं। मैंने अर्थी पर रखे उनके चेहरों को देखा था जिस पर सदा ईश्वर की आराधना चमकती रहती थी। मुझे अपने ही हाथों से उनके शरीर को जलाना पड़ा था जो सिर्फ ईश्वर की याद में जलता था। अब मैं उनकी जिस भी चीज़ को देखता हूँ वह चीज़ मुझे बहुत उनकी याद दिला देती थी। जब मैं उनको जूतों को देखता था तो मुझे एक गहरी वेदना से भर देता था। जब मैं उनकी कमीज को देखता था तो वह मुझे एक गहरी वेदना से भर देती थी। जब मैं उनको थैले को देखता था जिसमें वह अपने जरूरी सामान रखते थे तो वह मुझे एक गहरी वेदना से भर देता था। जब मैं उनकी बुनी हुई रस्सी को देखता था तब मैं एक गहरी वेदना में डूब जाता था। जब मैं उनकी साइकिल को देखता था तब वह साइकिल मुझसे कहती थी, देखो मित्र, तुमने अपने मनुष्य होने के सारे कर्तव्य पूरे किए हैं। मृत्यु तो सबकी आनी है, सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है।
कोई भी व्यक्ति यहाँ सदा के लिए नहीं आया है। एक दिन तुम्हें भी इस दुनिया से जाना पड़ेगा। मृत्यु किसी को भी छोड़ती नहीं है। उसने अपने उस श्रेष्ठ पथ पर चलते रहो जिस पथ का निर्माण तुमने अपने हाथों से किया है। हमारे देश में सिर्फ उसी व्यक्ति का बेहतर इलाज होता था जो या तो पैसे वाला होता था या फिर बहुत बड़ा राजनेता होता था। हमारे देश में जिस तरह से हर चीज में भ्रष्टाचार का घुन लग गया था, वैसा ही चिकित्सा व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार का घुन लग गया था। डॉक्टर सिर्फ पैसे और नेताओं की ही पूजा करते थे। कैसे प्रकृति एक चेतना को जन्म देती है, विकसित करती है और अंत में उसे नष्ट कर देती है। मुझे रह रहकर अनेक घटनाएं याद आ रही हैं। वे पिताजी बहुत ही श्रेष्ठतम व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।